तो 1 साल पहले मुझे पता चला कि इंडिया में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए हमको BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री लेनी पड़ती है और ये डिग्री हमको एक अच्छे फाइन आर्ट वाले कॉलेज से लेनी है, जिसके लिए महाराष्ट्र में हमको आर्ट एंड क्राफ्ट की एक गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करी हुई CET देनी पड़ती है। आर्ट एंड क्राफ्ट CET में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आज मैं 2D डिज़ाइन के बारे में बात करने वाला हूँ और मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है आई एम गोइंग टू शेयर इट। तो 2D डिज़ाइन का पेपर होता है 1 hour 30 minutes का, विच इज़ वेरी लेस, बहुत कम समय है। तो पिछले साल मैं यही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि हाउ टू मेक अ 2D कैसे बनाए, और मुझे यूट्यूब पे कुछ ढंग का मिला नहीं, और जो भी मिला वो सब लाइक इंटरमीडिएट एलिमेंट्री वाला लेवल का काम था, और उसमें वो लोग दिखा भी नहीं रहे थे कि 2D कंपोज कैसे करना है। लाइक ब्रो, really? Like say, so nobody on YouTube is talking about how to compose a 2D design with standards of cracking MAH AAC and I'm here to change it today. This video must be the longest video about 2D design on YouTube, and this is the only video you'll ever need to see about 2D design, about this topic. Hello figures, this is everything you need to know about 2D design. जैसे कि मैंने पहले बताया, इस 2D डिज़ाइन के पेपर का टाइम लिमिट है 1 hour 30 minutes। 30 minutes जो है उसमें का वी हैव टू स्पेंड इट ऑन स्केचिंग द कंपोजिशन, एंड जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें वी हैव टू कलर इट ऑफ। अभी मैं आपको एक प्लॉट ट्विस्ट बताता हूँ। इस सब्जेक्ट को 2D डिज़ाइन बोलना हैज़ टू बी द बिगेस्ट जोक एवर। लाइक ये इतना मिसलीडिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसमें कुछ 2D है ही नहीं, इसमें सब कुछ 3D करना है। ना व्हाट डू यू मीन बाय सब कुछ 3D करना है? तो बेसिकली अपने एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के ड्राइंग एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसमें जो आप डिज़ाइंस बनाते थे सिंपल फ्लैट 2D डिज़ाइंस, वो सब 2D डिज़ाइन है। पर अभी हम वही जो हमने इंटरमीडिएट एलिमेंट्री में करा था वो अभी इधर करेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आई मीन डोंट डू इट। इधर के लेवल्स अलग है, लेवल सबके निकलेंगे, इधर के स्टैंडर्ड्स अलग है, ठीक है। इधर आपके डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स है वो 3D होने चाहिए। 3D एलिमेंट्स से आपके डिज़ाइन में डायमेंशन आती है और डेप्थ आती है, जिससे विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और ये बनाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमें 3D में सोचने की आदत नहीं होती। और फिगो 2D और 3D में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली 2D मतलब जो भी शेप्स होते हैं जो आपने बचपन में पढ़े थे, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, हेक्सागन। तो फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स को हिंदी में स्वरूप कहते हैं, और ये बेसिकली शेप्स के 3D वर्जन है। जैसे कि सर्कल का स्फीयर बन जाता है, ट्रायंगल का प्रिज्म या पिरामिड, स्क्वायर का क्यूब बन जाता है, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड, हेक्सागन का हेक्सागोनल प्रिज्म। देयर आर एडिशनल फॉर्म्स लाइक कोन एंड सिलेंडर। तो बेसिकली जब आप अपना 2D डिज़ाइन कंपोज करोगे तो उनमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब 3D फॉर्म्स होंगे। दे विल नॉट बी शेप्स, सबको डायमेंशन होगा, सब फॉर्म्स होंगे। अभी 30 मिनट्स में हम कंपोजिशन स्केच कर देंगे, पर बाकी का 1 hour में वी हैव टू कलर इट, पेंट करना है। वी कैन आइदर यूज वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स। बेसिकली पोस्टर कलर्स एंड वाटर कलर्स के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। इफ़ यू यूज़ पोस्टर कलर्स के 2D डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी आएगी, पर आपको पेंट करने में टाइम लगेगा। और अगर आपने वाटर कलर यूज़ किए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर आपकी 2D डिज़ाइन की फिनिशिंग ख़राब होगी। बेसिकली आप में दम है कि आप वाटर कलर से भी अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं तो आप करो वाटर कलर से। मैं पर्सनली, मुझे वाटर कलर की फिनिशिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैं पोस्टर कलर से आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक 2D डिज़ाइन बनाने का पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपका क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ आपको पूरी लिस्ट दिख रही होगी, ये पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। इस लिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो मैंने डाले हुए अपने तरफ से। तो अगर ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इसका एटलीस्ट एक 2D बनाओगे पूरे साल भर में, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिसेंट डिजाइन वी हैव टू लर्न सम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। हमें कुछ प्रिंसिपल्स है डिज़ाइन के बारे में, उनका पता होना चाहिए, तो हम अपने डिज़ाइन में विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब नोट्स मेरे लेक्चर्स से चुराए हैं,
आपके लिए। तो प्रिंसिपल नंबर 1, रिपीटिशन। रिपीटिंग द सेम एलिमेंट अगेन एंड अगेन। एक ही एलिमेंट होगा, आप उसको रिपीट कर सकते हो एक से ज़्यादा बार। यू कैन शो इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट साइजेस, छोटा बड़ा कर सकते हो उनको। सेकेंड प्रिंसिपल है वैरायटी। अगर आपको बोला गया है कि ड्रॉ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आप ड्रॉ करोगे, आप गुलाब ड्रॉ कर सकते हो, लोटस, जो भी फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। तो लाइक सब कुछ ऐसा सेम सेम नहीं लगेगा और उसमें थोड़ा लाइफ आएगी बेसिकली। थर्ड प्रिंसिपल है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। आप कॉन्ट्रास्ट कलर्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कलर्स जो कलर व्हील के एकदम अपोजिट साइड में रहते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट लाइन्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं बाय यूजिंग रिदमिक एंड स्ट्रेट लाइन्स वेरेवर नेसेसरी। आप कॉन्ट्रास्ट कलर की इंटेंसिटी से भी शो कर सकते हैं कि फोकल पॉइंट होता है उधर एकदम ब्राइट कलर्स डाल दिए, और जैसे फोकल पॉइंट के दूर दूर चले जाओगे ना, वैसे आपको अपने कलर्स में ग्रे ऐड करना है, और एकदम दूर जाओगे तब ब्लैक ऐड करना है। तो फिर ऐसी डेप्थ आती है आपके कंपोजिशन में। आप कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स के जो साइजेस है उसके डिफरेंस से भी कर सकते हो कि फोकल पॉइंट के इधर एकदम छोटे छोटे और डिटेल्ड ये डाल दिए हैं एलिमेंट्स, और जैसे दूर जा रहे हैं ना, एलिमेंट्स का जो डिटेल है वो कम करते जाओ, उनको सिंप्लीफाई करते जाओ, और जो ब्लॉक्स है वो बड़े बड़े रखो जैसे आप दूर जाते हो फोकल पॉइंट से। तो चौथा प्रिंसिपल है रेडिएशन। इस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए वी शुड हैव अ फोकल पॉइंट। तो बेसिकली बाय यूजिंग आवर फोकल पॉइंट हमें एलिमेंट्स की एक अट्रैक्टिव और रिदमिक डेवलपमेंट करनी है। वो कैसे करते हैं मैं आपको जब कंपोज करूंगा तब दिखा दूंगा। अब अभी इतना टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगा ना। फिफ्थ प्रिंसिपल है रिदम। बेसिकली हमें अपने एलिमेंट्स को इस प्रकार अरेंज करना है कि देयर इज अ मोमेंट विद इन आवर डिजाइन दैट हेल्प्स द आई ट्रैवल थ्रू टू द फोकल पॉइंट। तो बेसिकली हमको सटल वे में अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से रखना है कि जो भी बंदा आपका डिजाइन देख रहा है उसकी आंखें गोल घूम के फोकल पॉइंट की तरफ जानी चाहिए। इससे होता क्या है, बेसिकली आपकी 2D कोई भी बंदा ज्यादा देर तक देखेगा बिकॉज ही इज ऑन अ जर्नी टूवर्ड्स द फोकल पॉइंट। इट्स नॉट दैट डीप, इट इज डीप ब्रो। सिक्स्थ प्रिंसिपल है बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस मतलब आपको कोई भी चीज एकदम ज्यादा नहीं करनी, बेसिकली सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी 2D को कलर कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में, फॉर एग्जाम्पल ब्लू एंड ऑरेंज, तो जब आप कलर करोगे तो ब्लू और ऑरेंज की क्वांटिटी रहेगी पूरे 2D में वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लू ज्यादा यूज कर लिया या फिर ऑरेंज ब्लू से ज्यादा यूज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस। तो बेसिकली ये एक तरीका है बैलेंस शो करने का थ्रू कलर्स। सेवेंथ प्रिंसिपल है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन आप लाइंस के थ्रू, एलिमेंट्स के साइजेस के थ्रू, कलर्स, टिंट, टोन्स एंड शेड्स के थ्रू और टेक्सचर्स के थ्रू भी दिखा सकते हो। ग्रेडेशन मतलब दिख ही रहा होगा कि यू नो व्हाट आई मीन। प्रिंसिपल है प्रोपोर्शन। तो अभी डिजाइन के एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन रियल लाइफ वाले प्रोपोर्शन से मैच करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ चीजें एकदम छोटी दिखा सकते हो और कुछ चीजें एकदम बड़ी बड़ी दिखा सकते हो, बिकॉज 2D डिजाइन इट्स नॉट अबाउट रियलिज्म, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है तो गो क्रेजी। तो आपको अपनी 2D डिजाइन एक शेप के अंदर कंपोज करनी है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो बेसिकली एग्जाम में आपको ऐसा दिया जाएगा कि ड्रॉ अ बॉक्स, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ सो एंड सो मेजरमेंट, और उसके अंदर अपना 2D डिजाइन कंपोज करो। इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, ये दो ही आते हैं मोस्टली, पर पुराने वाले पेपर्स में हेक्सागन भी आया है, सेमी सर्कल भी आया है, सर्कल भी आया है। तो आप इन पांचों की प्रैक्टिस करके रखो। नाउ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल इन सब का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो स्क्वायर अगर आप ले रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए यू कैन टेक 6 into 6 inches, रेक्टेंगल यू कैन टेक 6 into 8 inches। सर्कल लेना है तो उसका डायमीटर यू कैन टेक 6 inches के आसपास, और अगर सेमी सर्कल ले रहे हो तो उसका रेडियस आपको लेना है 4 inches के आसपास। अभी यही मेजरमेंट आएगा कि एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मेजरमेंट आ सकता है। ये बस आपको अप्रोक्सीमेटली बताया मैंने कि ऐसा ही मेजरमेंट आता है। सो यू आर प्रिपेयर्ड टू कलर दैट बिग ऑफ अ 2D डिजाइन विद इन दैट टाइम लिमिट। ये सब ऐप करके हो गया है, तो मैं अभी मेरा ये दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, ड्राइंग बोर्ड दिखाता हूँ एंड विल कंपोज अ 2D डिजाइन
टुगेदर। तो हम अभी एक 2D कंपोज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टूल्स ऑफ अ बार्बर इन अ बॉक्स ऑफ 6 into 6 inches एंड यूज एनी सुटेबल कलर स्कीम। अभी ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में। तो ये अभी हमको स्क्वायर मिला है और इधर कलर स्कीम लिखा है सुटेबल कलर स्कीम। अगर सुटेबल बोला है तो आप आपको जो भी अच्छा लगता है कलर, वो कलर ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि 2 से ज़्यादा कलर मत लेना, बिकॉज आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। एटलीस्ट 2 कलर्स तो आप लो ही, क्योंकि अच्छा लगेगा फिर। हाँ, तो कलर स्कीम के बारे में कभी कभी वो लोग देते हैं कि ये कलर स्कीम यूज़ करो। अभी कलर स्कीम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम रहता है, एनालॉगस, टायर्ड रहता है, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और मोनोक्रोम, और बहुत सारे रहते हैं। कुछ तो 8 कलर स्कीम रहते हैं बेसिक में। आप या तो ज़्यादा करके कॉम्प्लीमेंट्री कलर ले लो जो अपोजिट कलर रहते हैं कलर व्हील के, या फिर आप एनालॉगस कलर स्कीम ले लो। एनालॉगस मतलब कलर व्हील में वो कलर्स एक दूसरे के बाजू में रहते हैं। अभी टूल्स ऑफ अ बार्बर है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद साइड में एक लिस्ट बनानी है कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप टूल्स ऑफ बार्बर सुनते हो। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, एटलीस्ट 9-10 वर्ड्स की लिस्ट बना रहा हूँ। तो मुझे दिमाग में आता है कैची, सीजर्स, फिर क्या होता है ट्रिमर होता है बार्बर के पास, कोम्ब होता है, कंघी, कोम्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो फ्लैट वाली होती है सिंपल, और दूसरी होती है वो गोल सी होती है, पता है उसमें स्पाइक्स रहते हैं, वो वाली। शीशा होता है उनके पास, मिरर, और क्या होता है, कपड़ा होता है, वो हमको कपड़े में ढक देते हैं ना, क्लॉथ। ब्लेड होते हैं, अस्त्र। ये होता है हेयर ड्रायर, DRY, क्या हो गया मेरे इंग्लिश को। और क्या होता है, बार्बर की चेयर होती है, वो होते हैं ना एकदम आराम से बैठ सकते हैं उसके ऊपर, वो वाली चेयर होती है उनके पास। फिर फुसफुस होता है, फुसफुस पानी का स्प्रे होता है ना, वाटर स्प्रे। और क्या होता है, ये कोई स्क्रिप्टेड अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रियल टाइम में जैसा आप एग्जाम में करोगे वैसा कर रहा हूँ, इसलिए जस्ट डोंट माइंड मी थिंकिंग। बस अभी इसके बाद अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। अभी मेरे पास 9 आइटम है मेरे पास, मोर देन इनफ है। तो इससे मैं अभी कंपोज करूंगा। ये मैंने पहले लिख लिया क्योंकि पहले से टाइम बहुत कम है, तो स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, स्केच करना है, कलर भी करना है। तो मैं बोलूंगा कि पहले आप लिख लिया करो कि क्या आपको एलिमेंट्स इंक्लूड करना है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ एक कार्ट्रिज पेपर। कार्ट्रिज पेपर क्या होता है, कार्ट्रिज पेपर मतलब ड्रॉइंग वाले बुक्स होते हैं, पता है, सुंदरम, युवा, नवनीत के जो स्केच बुक्स रहते हैं, उनमें जो पेपर होता है ड्रॉइंग का, उसको कार्ट्रिज पेपर बोलते हैं। और ये है क्वार्टर साइज, विच इज क्लोज टू A3 साइज। ओके, A3 साइज से थोड़ा सा छोटा रहता है, पर आप A3 साइज वाले कार्ट्रिज पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमको स्क्वायर ड्रॉ करना है, वो बॉक्स, आउटर बॉक्स 6 into 6 इंचेस का। हम अंदाजे से वो बॉक्स को पेज के सेंटर में ड्रॉ करेंगे। मैं यूज कर रहा हूँ रूलर, यूजिंग अ रूलर एंड अ प्रोट्रैक्टर, वो सेमी सर्कल रहता है ना, उससे ड्रॉ अ एक्यूरेट 90 डिग्री एंगल वाला बॉक्स। ओके, बॉक्स ड्रॉ करने में मिस्टेक मत करो तुम प्लीज। पहले देख लो कि 6 इंचेस कितना बड़ा है, उसका हाइट कितना आ रहा है पेपर पे। एग्जाम में भी आप पेज का सेंटर फाइंड करते नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होगा। ओके, सो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से अभी इसका 90 डिग्री एंगल हम लोग ढूंढेंगे। ये सबसे आसान चीज़ है, इसमें तुम लोग गलत मत कर दो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा बराबर 6 इंचेस आ गया। मैंने स्क्वायर बनाने में गलती नहीं करी है। देखो, फटाक से हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो चुका है। अभी हमको एक फोकल पॉइंट ढूंढना है। अभी फोकल पॉइंट ढूंढने के लिए वी विल यूज समथिंग कॉल्ड एज द रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, बेसिकली आपका जो ये आउटर बॉक्स है, इसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है रफली, और एकदम लाइटली करो ये, क्योंकि ये बाद में इरेज करना है आपको। ये कर दिया मैंने, 3 हिस्सों में डिवाइड करा, जैसे वो खेलते हैं ना टिक टैक टो। ये करने के बाद आपको अपने बॉक्स के अंदर 4 पॉइंट्स मिलते हैं। ये 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप अपना फोकल पॉइंट बना सकते हो। मैं यूजुअली ये वाला लेता हूँ, ये मेरा फोकल पॉइंट होता है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है। तो अभी हम कंपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फोकल पॉइंट। अभी क्या 2D डिजाइन में बस एक ही फोकल पॉइंट हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है और एक ही फोकल पॉइंट चाहिए हमको, क्योंकि फटाफट करने का अपने को। अभी सवाल आता है कि फॉर्म्स कैसे बनाए। मैंने अभी इतना जो याद किया था कि आपको 2D फॉर्म नहीं लेना है, आपको अभी 3D फॉर्म्स लेने का है। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होगा, उसको बोल दिया कि हमको सीजर ड्रॉ करने का है, तो लाइक डायरेक्टली जाके
ऐसे ऐसे करके सीजर बना देगा, बट ये फॉर्म, दिस इज अ 2D फॉर्म एग्जैक्टली, ये हमको करने का नहीं है। हमको क्या करने का, हमको 3D फॉर्म बनाने का है। तो आप बोलोगे कि 3D फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली आपको 3D में सोचने का है। तो अभी 3D में कैसे सोचते हैं, 3D में सोचने के लिए यू हैव टू थिंक लाइक अ स्कल्प्टर। तो अगर आपको क्ले दिया जाए और आपको बोले कि मेक अ सीजर आउट ऑफ इट, तो आप, आपके पास जो भी थोड़ा भी ज्ञान होगा उससे आप सीजर बनाने की कोशिश करोगे, और जो सीजर बनेगी इट विल बी 3D बिकॉज वो क्ले से बनी हुई है, नॉट अ ड्राइंग, इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसा ही हमको 3D फॉर्म्स बनाने का है, पर अपने को क्ले से नहीं बनाने का है, अपने को उतना सोच के बनाने का है। तो जैसे कि मुझे तो आता है अभी 3D फॉर्म बनाना, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, आसपास की चीजें मैं ड्रॉ करता था वैसे की वैसी 3 डायमेंशंस में। आप पूछोगे कि प्रैक्टिस कैसे करे 3D फॉर्म्स, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्केचफैब। उस पर जाके आप कोई भी चीज का मॉडल देख सकते हैं 3D में, किसी भी पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो उसको, ऊपर नीचे करके एंगल से, 3/4 एंगल एंड ऑल ऑफ दैट। तो उससे भी मैं प्रैक्टिस करता था बहुत। तो बेसिकली ये इसका हैंडल है, इसको मुझे 3D दिखाने की अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है, ऐसे हम इसको 3D दिखा सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव के रूल्स के हिसाब से ऐसा करने का रहता है। ये सब मेरे को खुद से फिगर आउट करना पड़ा था बाय द वे। अब ये जो सीजर है इट इज 3D। अभी दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, फुसफुस। नॉर्मल बंदा कैसे ड्रॉ करेगा, फुसफुस मतलब वो स्प्रे, ऐसा ड्रॉ करेगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, हमको 3D में ड्रॉ करना है। 3D में सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक लाइक अ स्कल्प्टर हु हैज अ पीस ऑफ क्ले, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ये उसका नोजल हो गया, ऐसा आपको खुद से सोच के करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू रियली हैव टू। ऐसा नहीं चलेगा अभी कि दिमाग बंद करके ड्राइंग कर रहे हैं। यू हैव टू रियली थिंक अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग आउट देयर। फुस पानी आ गया इसमें से, इसका जो पाइप रहता है वो। अभी ये जो क्यूबिकल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इसमें तो हम डायमेंशन दिखा सकते हैं इसको ऐसा डार्क करके, यू नो, यू कैन क्रिएट डेप्थ। पेंट करने का है, मैं पेंसिल से बस दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके यू नो यू क्रिएट डेप्थ। बट अगर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आए, जैसे कि ये अभी है, इसका सिलेंडर है, तो इसमें आप डेप्थ कैसे दिखाओगे, डायमेंशन कैसे दिखाओगे। तो इसमें बेसिकली आपको सिलेंडर की कोर शैडो है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर की शैडो रहती है, उसको कोर शैडो बोलते हैं। तो वो सबसे डार्क रहती है, तो ऐसे सबसे डार्क पोर्शन दिखा दिया, फिर उससे थोड़ा कम लाइट इधर दिखा दिया, और उससे भी ज़्यादा लाइट इधर दिखा दिया। तो ऐसा करके सेम रूल इधर अपनाना, डार्क मीडियम लाइट, ठीक है। ऐसा करके आप आसानी से डायमेंशन दिखा सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसा करना है एंड ऑल, बट देखो, सोच के देखो, यू लिव इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, मतलब आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जीते हो। आपकी आजू बाजू की सब चीज़ें 3D होती है, कुछ फ्लैट ही नहीं है इस दुनिया में। नथिंग इज 2D, एवरीथिंग इज 3D। सो उसको 3D ड्रॉ करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, जस्ट ड्रॉ इट एज इट इज। एज इट इज भी नहीं, आप एग्जैजरेट भी कर सकते हो, जैसे कि इधर मैंने करा है एग्जैजरेट। ये हैंडल इतना बड़ा होता नहीं है, पर मैंने करा क्योंकि मैं कर सकता हूँ। यही है डिजाइन कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन गो एब्सोल्युटली क्रेजी, आपको फुल फ्रीडम है, बस डायमेंशन दिखाओ, दैट्स व्हाट दे वांट। और क्या फॉर्म्स है, देखो मैंने इधर नोट डाउन करके रखे थे। ऐसा नोट डाउन करके रखोगे तो आपको याद रहेगा क्या ड्रॉ करना है बेसिकली। ओके, ट्रिमर। अभी ट्रिमर भाई बवाल ऑब्जेक्ट नहीं, सिंपल है। अब गए हो बाल कटवाने, तब इट इज अ क्यूबॉइड बेसिकली। तो नॉर्मल बंदा कैसे ड्रॉ करेगा, ऐसा ऐसा था कुछ, तो उसको ये था और वायर थी, ये इधर ब्लेड था, ऐसा याद होगा। और थोड़ा और दिमाग पे जोर लगा के देखो, 3 डायमेंशन में सोचो कि वो ऐसा था, इट वॉज अ क्यूबॉइड। वही मैं बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, यू हैव टू ड्रॉ अ क्यूबॉइड। उसका 3D वर्जन आपको ड्रॉ करना है। ये वायर है, अभी वायर भी एक सिलेंडर है। सिलेंडर का डायमेंशन आपको बोला मैंने कि बीच में कोर शैडो आएगी, उसके बाजू में मीडियम, उसके बाजू में लाइट। आ गया। इसमें तो आसान है, इसमें एक साइड आप दिखा दो, और वो आगे का जो ये रहता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्लॉ बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ये चीज़ें रहती है ना। अभी मिरर तो भाई शीशा है, शीशा, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा है, बस उसमें ऐसा रिफ्लेक्शन दिखा दिया, कार्टूनी हाईलाइट है, ये हाईलाइट हो गया। यू कैन डू इट। कोम्ब, कंघी,
कंघी बोलोगे भाई फ्लैट है, नहीं, देखो कंघी है फ्लैट, फ्लैट तो है वो रियल लाइफ में, ऐसा ड्रॉ करोगे, पर ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है उसको पर्सपेक्टिव में, 3 डायमेंशंस में। ये भी क्या है, ये भी क्यूबॉइड ही है, एक पतला सा क्यूबॉइड है वो बेसिकली, उसको आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, इधर की साइड बड़ी, इधर की साइड छोटी, ओके। उसके दांत ऐसे दिखा सकते हो, और वो भी हैंडल भी रहता है ना कभी कभी, हैंडल ऑल्सो यू कैन शो, यू गॉट दिस इज़ वेरी इजी। बस आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे 3 डायमेंशंस में ड्रॉ करना है, आपको पता भी होना चाहिए। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि 3D में ड्रॉ करना है, वो लगे रहते हैं अपना इंटरमीडिएट वाला टेक्निक यूज़ करने में। एंड ड्रायर आप बोलोगे कि ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ तो था भाई, उसको ट्रिगर था और भाई उसको वायर थी, नहीं, ऐसा नहीं करना। 3D में सोचो, 3D में कैसे सोचोगे, क्या था ये क्या कर रहा हूँ मैं, इट्स अ सिलेंडर, इट्स काइंड ऑफ कोन, थोड़ा कोनिकल शेप है इसका हेयर ड्रायर का, बट इट्स सिलेंडर ऑल्सो, यू हैव टू थिंक कैसे होगा। ये उसका जो नोजल होता है जिसमें से हवा आती है, ये उसका जो फैन रहता है वो ट्रिगर होता है उसका, इसमें से हवा आती है, बस ये इसके नीचे ये प्लग होता है, हो गया, सिंपल। फिर से सिलेंडर आ गया, इसमें भी कलर करते वक्त कोर शेडो डाल दो, मीडियम लाइट, इधर डार्क हो गया, इधर लाइट कलर हो गया। ये ट्रिगर का जो है इसको भी, नेक्स्ट चीज़ है वो अस्तर जो भी रहता है वो ब्लेड सा, क्या होता है वो, ऐसा कुछ तो रहता है, बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं, सीधा इमेजिन करने का और ड्रॉ करने का। शायद से आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा प्रैक्टिस है और विजुअलाइजेशन है, जो कि अगर आप पहले पहले करोगे तो आपको इतना नहीं जमेगा, पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने करा था प्रैक्टिस, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अभी है क्लॉथ, क्लॉथ तो फ्लैट होता है, क्लॉथ में डायमेंशन कैसे दिखाओगे आप, ये देखो क्लॉथ तो फ्लैट है फ्लैट, ये असलियत में है फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट देखो, इसको थिकनेस है। अगर आप क्लॉथ को ऐसा करोगे, ट्विस्ट करोगे, तो डायमेंशन दिखते हैं, देखो फोल्ड्स, लिटरली ब्रो फोल्ड्स आते हैं इसमें, कैन शो इट। इवन लोग बोलते कि ऐसा प्लांट का कुछ आ गया तो लोग बोलते कि प्लांट की लीफ दिखानी है, उसमें डायमेंशन कैसे दिखा, जस्ट ट्विस्ट द लीफ and you will see dimensions, because nothing in this world is flat or 2D, everything is 3D, even the paper, जो पेपर पे ड्रॉ कर रहा हो, it is 3D, it has a thickness but it is a very thin thickness, but it has a thickness। क्लॉथ कैसे ड्रॉ करें, क्लॉथ में डायमेंशन कैसे ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे फोल्ड्स, उसको थिकनेस दिखा सकते हो आप, ऐसे ये सब क्लॉथ दिखा सकते हो आप, इट्स नॉट दैट हार्ड। सो अभी फाइनली हम लोग कॉम्पोजिशन स्टार्ट करने वाले। तो जैसे कि मैंने रूल ऑफ थर्ड से ये फोकल पॉइंट ढूंढा था, अब ये फोकल पॉइंट में अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो पूरा टॉपिक है उसका मेन कैरेक्टर यू हैव टू फिगर आउट। अगर टूल्स ऑफ अ बार्बर एक टॉपिक है तो उसका मेन कैरेक्टर कौन होगा, पर्सनली मुझे लगता है कि सीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बार्बर। तो मैं क्या करूँगा, मैं फोकल पॉइंट पे सीजर ड्रॉ करूँगा 3 डायमेंशन में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोकल पॉइंट पे हमको डिटेल्ड और छोटा एलिमेंट्स ड्रॉ करना है, तो मैं अभी वैसा कर रहा हूँ। ओके, हियर वी गो, इतना ड्रॉ कर रहा हूँ। ये उसका दूसरा वाला हैंडल जो कि थोड़ा ऐसा रहता है। अभी ये सब डिटेल मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं मेरे आसपास की चीज़ें ड्रॉ करता रहता हूँ। यू ऑलवेज कीप स्केचिंग स्टफ टू इंक्रीज योर विजुअल लाइब्रेरी इन योर हेड। कि आपको इमेजिनेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट अभी ऐसे ड्रॉ करना पड़े तो आप कर सकते हो। इसको मैं अभी डायमेंशन थिकनेस ऐड करूँगा, थिकनेस से डायमेंशन आएगा, तो थिकनेस आ गई, इसको भी थिकनेस। ये उसका स्क्रू, हमारा मेन कैरेक्टर आ गया है। अभी जो भी एलिमेंट्स हम ड्रॉ करेंगे इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन ऑब्जेक्ट विच इज आवर फोकल पॉइंट इन दिस केस। सो हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जो सीजर की तरफ इशारा करे। ट्रिमर ड्रॉ करता हूँ मैं, ट्रिमर अगेन इज अ क्यूबॉइड, एकदम एग्जैजरेटेड ड्रॉ करते हैं, व्हाई नॉट। उसके दांत वॉट एवर, आई थिंक दिस इज गुड इनफ।
ये ट्रिमर जैसा लग रहा है और दैट्स व्हाट मैटर्स। एकदम रियलिस्टिक नहीं ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ इट सिंप्लीफाइड, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ड्राइंग नाउ। अभी इसका जो वायर वाला पार्ट है, इट इज अ वायर, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ रिदमिक लाइन। तो इसका वायर मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा बिकॉज मुझे इसकी जो वायर की जो रिदमिक लाइन है वो किसी और चीज के लिए यूटिलाइज करनी है, पहले ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा रैंडमली कुछ भी रिदमिक लाइन नहीं डाल सकते। इट शुड बी अ बार्बर टूल ओनली। ये ट्रिमर बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी है और वेरी स्ट्रेट लाइंस, वी शुड बैलेंस इट आउट विथ समथिंग वॉबली। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें वॉबली लाइंस होते हैं? आई थिंक हेयर ड्रायर। जहाँ पॉसिबल हो वहाँ डायमेंशंस दिखाने का कोशिश करो। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट न्यू डिविजन्स, तो रिदमिक लाइंस को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करो, दे कैन रियली चेंज द ओवरऑल लुक। तो मैंने डायमेंशन दिखाने का चांस मार लिया है ये करके। अब इट हैज़ डेप्थ। ये करते हैं फुस स्प्रे बॉटल करते हैं, इधर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो फेस कर रहा है सीजर की तरफ, इसका नोजल, इसका नेक और अभी बॉटल, एक और रिदमिक लाइन। उसके अंदर का जो स्ट्रॉ रहता है, स्ट्रॉ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पाइप में, उसका ट्रिगर थोड़ा बड़ा करके, बिकॉज जैसे हम बाहर जाते हैं जो डिविजन्स होते हैं वो मोटे मोटे होने चाहिए। फिर क्या डाल सकते हैं, कोम्ब डाल सकते हैं, कंघी। ये भी 3 डायमेंशनल ड्राइंग कर रहा हूँ उसकी। देखो उसके दांतों में भी डायमेंशन दिखाया, जैसे वो अंदर जा रहा है फोकल पॉइंट की तरफ, मैंने उसके पार्ट्स छोटे छोटे कर दिए। लेजर ब्लेड डालते हैं, इंटरसेक्शन हो सकता है इधर बहुत खाली खाली जगह है, तो आई एम ड्राइंग द क्लॉथ। अभी ये ऐसा इधर पॉइंटी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर इधर तैयार ना हो उसका ध्यान रखें, बिकॉज अगर ऐसा एरो टाइप स्ट्रक्चर इधर आ गया ना तो ध्यान इधर जाएगा। तो फिर इसलिए इस एज को ब्लंट कर रहा हूँ मैं, एंड इधर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि हमको ध्यान इधर भटकाना है अपने फोकल पॉइंट की तरफ। आई विल ड्रॉ अ रेजर ब्लेड, बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू फिल द स्पेस। अभी ब्लेड इट इज़ ऑल्सो अ क्यूबॉइड। ये है इसके अंदर का जो सॉकेट टाइप रहता है सेफ्टी ब्लेड में, उसकी वायर का यूटिलाइज करना भूल गए। एक अच्छी रिदमिक लाइन खींच रहा हूँ मैं जो कि ज़्यादा अच्छे से डिवाइड करे। इधर भी ब्लंट कर दिया मैंने। नेवर लीव शार्प एजेस इन द एक्सटीरियर ऑफ द बॉक्स। अभी इधर की जगह बची है, चलो मैं डाल रहा हूँ क्लॉथ, दिस मच इज इनफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन रेडी है, हर एक एलिमेंट 3D दिख रहा है एंड इट जस्ट शोज दैट इट इज़ पॉसिबल। तो चलो अभी इसको हम लोग कलर करते हैं। तो कलर करने से पहले हम लोग को एक कलर स्कीम डिसाइड करनी पड़ेगी। तो आप जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई भी कलर स्कीम बोला है तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो, और अगर एग्जाम में बोला है कि सूटेबल कलर स्कीम लो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कलर स्कीम ले सकते हो, मतलब आपके पास फ्रीडम है, तो उसको अच्छे से यूज करो। एकदम कॉम्प्लिकेटेड कुछ कलर स्कीम मत ले लेना कि उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं तो कहूँगा कि आप एनालॉगस कलर स्कीम ले सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम। मैं अभी एनालॉगस कलर स्कीम ले रहा हूँ, मतलब वो कलर्स जो कलर व्हील में आजू बाजू में होते हैं। तो मैं ले रहा हूँ अल्ट्रामरीन ब्लू, टर्कोइस और लेमन येलो और टर्कोइस को मिक्स करूंगा तो एक अच्छा सा फ्रेश ग्रीन मिलेगा मुझे, और टर्कोइस और अल्ट्रामरीन ब्लू को मिक्स करूंगा तो ब्लू के डार्कर शेड्स भी मिलेंगे। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू मिक्स ब्लैक एंड वाइट। तो ये एक्चुअली मेरे पोस्टर कलर्स है, मैं इसको एक कंटेनर में निकाल के रखा हूँ बिकॉज अगर आप डायरेक्ट बॉटल से ले रहे हो कलर तो बॉटल से निकालने में और पैलेट में कलर डालने में बहुत टाइम जाएगा आपका एग्जाम के वक्त। तो आप भी काम कर सकते हो कि पहले से ऐसा कोई तो बॉक्स में आप लेके रख सकते हो, जिससे कि एग्जाम के वक्त बस इसमें ड्रॉपर से आपको पानी डालना पड़ेगा
जाएगा एंड देन आफ्टर 2 minutes द कलर विल रीएक्टिवेट। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू यूज वाटर कलर्स। वाटर कलर एंड पोस्टर कलर दोनों में कैसे यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं वाटर कलर से लाइट वॉश मारूंगा। लाइट वॉश के कारण पेपर पे कलर आ जाएगा और अगर गलती से कुछ इनकम्प्लीट छूट गया तो एटलीस्ट इनकम्प्लीट है ऐसा दिखेगा नहीं और मार्क्स कटने से हम बच सकते हैं। और दूसरा ये भी साइकोलॉजिकल रीजन है कि हमको लगता है कि हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने को आया है, तो वी वर्क फास्ट ऑन इट, वो भी एक कारण है। और ऐसा भी बोलते हैं कि जल्दी हो जाता है बेसिकली। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, यू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। तो वाटर कलर से हम लोग जब पहला वॉश मारेंगे तब अभी मेरा कलर स्कीम क्या है, एनालॉगस, उसमें सबसे लाइट कलर कौन सा है, लेमन येलो। तो मैं वाटर कलर्स में लेमन येलो का वॉश मारूंगा बीच में फोकल पॉइंट के इधर, एंड देन जैसे दूर जाऊंगा ना फोकल पॉइंट से, वैसा मैं थोड़ा ग्रीनिश शेड मिक्स करके वॉश मारूंगा। वो वाटर कलर वॉश में बहुत ज्यादा पिगमेंट मत डालो, कीप इट वेरी वाटरी बिकॉज यू शुड बी एबल टू सी योर स्केच, नहीं तो स्केच गायब हो जाएगा तुम्हारे वाटर कलर वॉश में, तो ऐसा मत करो। लेट्स बिगिन। मैंने मेरा फेस कैमरा वीडियो आपको पैलेट दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ अभी। दिस इज अ ड्रॉपर। ड्रॉपर से मैं लूंगा पानी। बड़ा ब्रश लेना चाहिए था मुझे, पर अभी इससे काम चला रहा हूँ। तो मैं ले रहा हूँ लेमन येलो। अब देख सकते हैं मेरे पैलेट में आई एम टेकिंग लेमन येलो, वेरी वाटरी। कितना पानी है देखो। आई एम गोइंग टू कलर इट सम मोर पिगमेंट। तो अभी बारी है ग्रीन कलर की। मैं एनालॉगस कलर स्कीम यूज कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर दिया। एक स्मूथ ब्लेंड करने की कोशिश करनी है। अभी ध्यान रखना कि आप ये बॉक्स के बाहर ना लाए अपना वॉश, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो अनक्लीन लगेगा। और हमेशा ये फर्स्ट वॉश वाला आप जो भी करोगे उसके कलर्स हमेशा फ्रेश रखना, उसमें ब्लैक मत ऐड करना। बस ये प्योर कलर्स रहते हैं उनको ही पानी डाल के वॉश दे दो। इसको बोलते हैं अंडर पेंट। और अंडर पेंट के जो कलर रहते हैं वो हमेशा ब्राइट रखने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बाद में जो भी कलर आएगा वो पॉप करेगा फिर, क्योंकि उसके नीचे का कलर फ्रेश और वाइब्रेंट था, तो पूरे पेंटिंग को एक फ्रेशनेस आती है। पहला वॉश हो चुका है। अभी 2 मिनट वेट करो जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। वाटर कलर वाला वॉश वाला लेयर सूख गया है अभी। नाउ वी विल बिगिन बाय कलरिंग द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को मैं हमेशा हाई की में कलर करता हूँ। नाउ व्हाट इज हाई की? हाई की मतलब बेसिकली कोई भी कलर में बहुत सारा व्हाइट डालना, तो हाई की कलर बनता है। तो मैंने व्हाइट में लेमन येलो डाला, मैं फिर से थोड़ा व्हाइट डाल रहा हूँ। पेस्टल कलर्स, बेसिकली पेस्टल कलर्स को आप हाई की बोल सकते हो। मैं हाथ पे ऐसा पेंट साफ करता हूँ, क्योंकि ब्रश में बहुत ज़्यादा आ जाता है मिक्स करते वक्त, पेंट का ओवरलोड कम होता है। थोड़ा सा कलर मिक्सिंग, थोड़ा सा मैंने टर्कोइज ऐड करा इसमें, तो थोड़ा सा हाई की वाला ग्रीन बना है, तो उसके साथ मैं ब्लेंड कर लूँगा। ये सब बेसिकली इसका कोई रूल नहीं होता है, अपनी पसंद के अनुसार आप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। कलर की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एज थिक एज हैंड वॉश। मतलब चाय जितनी पतली नहीं होनी चाहिए, पर हनी जैसा थिक भी नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कुछ। तो दैट मेक्स सेंस। डोंट बी स्कैर्ड टू मिक्स कलर्स, ओके? हैव फन विथ इट। एग्जाम में तो आप फन नहीं हैव कर सकते, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे प्लेजेंट कलर्स बनाओ, हैव फन। अभी ये देखो कितना अच्छा कलर है, सो फ्रेश। अभी ये सीजर के ऊपर का सरफेस हाई की में, उसको डायमेंशन दिखाने के लिए हमको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। उसका जो नीचे का पार्ट है वो डार्क कैसे करेंगे? हम येलो लेंगे थोड़ा और इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। ये किसी ने मेरे को सिखाया नहीं, ये सब लाइक खुद के ओपिनियंस है, खुद का टेस्ट है। थोड़ा ब्लैक ऐड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे थोड़ा डार्क कलर बनाना है। पोस्टर कलर में ब्लैक यू ऐड वेरी केयरफुली, बिकॉज थोड़ा सा भी ब्लैक लिया तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो बी केयरफुल। देखो आ रहा है डायमेंशन। मैंने सबसे पहले फोकल पॉइंट को कलर करना क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि सबसे पहले हमें उधर मेहनत करनी चाहिए। हमारा लाइक पेंट करने का बहुत इच्छा रहता है कुछ भी स्केच करने के बाद, तो वो इच्छा रहता है पेंट करने का, वी आर मोटिवेटेड टू पेंट। सो हमें वही पेंट करना चाहिए जिधर लोगों का ध्यान जाने वाला है। वो अगर हमने अच्छा पेंट किया तो उधर ध्यान भी जा रहा है लोगों का, इससे डबल बेनिफिट बेसिकली।
जिधर भी लाइन आ गई, स्टॉप द कलर, चेंज द कलर, मेक इट डार्कर और मेक इट लाइटर, रिस्पेक्ट द लाइन्स। ये जो लाइंस आती है बीच में ब्रेक करती है, रिस्पेक्ट देम एंड चेंज योर कलर। ये फोकल पॉइंट है, इधर बहुत पतले ब्रश से पेशेंस के साथ काम करना है। योर लाइन्स शुड बी क्लीन। इधर का पार्ट हाई की में है, तो उसको ज्यादा पॉप आउट करने के लिए वी हैव टू यूज समथिंग डार्कर ओवर हियर। तो अभी डार्क कैसे करें, क्योंकि इधर तो डार्क किया हमने, अगर यही चीज हमने इधर भी डाली तो रिपीटेटिव होगा। तो उसके लिए हमको टोन्स बनाने हैं। नाउ व्हाट इज टोन? टोन मतलब किसी भी कलर के अंदर ग्रे ऐड करना। इट्स लाइक अ ट्रिक टू गेट डार्कर कलर्स, टू गेट मोर कलर्स आउट ऑफ योर लिमिटेड कलर पैलेट। वी हैव सम टोन ऑफ येलो जो हम इधर करेंगे। मैं ऐसी फ्लैट पैलेट में कलर्स मिक्स करता हूँ, क्योंकि आसपास के कलर्स इधर आसानी से बनते हैं एंड इधर फिर ब्लेंडिंग करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल। इधर थोड़ा पैची हो गया है, तो मैं डैम्प ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू ब्लेंड एंड पोस्ट द कलर्स, बट दिस इज व्हाट आई यूजुअली डू। इधर डार्क कलर्स है बहुत, तो इनको पॉप करने के लिए आई हैव टू यूज सम मोर वाइट इन द टोन। टोन बना रहा हूँ मैं, पर उसमें वाइट की मात्रा ज़्यादा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हमने स्केच वगैरह तो कर लिया, डायमेंशन दिखाए 3D फॉर्म्स को ड्रॉ करके, बट जब हम कलर करते तो उन फॉर्म्स के जो शेड एंड लाइट है वो भी हमें फॉलो करनी है। तो बेसिकली अगर ये आप देख पा रहे कि इधर मिडल टोन है, तो इधर भी कलर चेंज होगा पर मिडल टोन ही आएगा। ये ब्लू जैसा कोई तो कलर है, उसके बाजू में वही वैल्यू का अलग कलर आएगा। इस प्रकार डायमेंशन मेंटेन रहते हैं और आप कलर भी बदलते हो। अभी ऊपर ज्यादा लाइट कलर है, तो मैं लाइट कलर लूंगा। इसके ऊपर येलोइश, देखो ये लाइट कलर है पर हाई की जितना लाइट नहीं है, पर है लाइट है। अभी ब्लू का भी लाइट कलर लूंगा, मैं वाइट ऐड करूंगा। तो इस प्रकार हमने कलर भी बदला और ऑब्जेक्ट का डायमेंशन भी मेंटेन रह गया। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट का जो शेड में आने वाला पार्ट, हाईलाइट में आने वाला पार्ट और मिड टोन में आने वाला पार्ट मेंटेन करते करते, कलर्स को बैलेंस करते करते पूरा डिजाइन आपको कंप्लीट करना है, पेंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 2D डिजाइन हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन यूज करे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताए तो थे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, तो मैंने अप्लाई किए कि नहीं इसका आपको प्रमाण दिखाता हूँ। सबसे पहले रिपीटिशन के लिए मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं। बेसिकली अगर कुछ याद नहीं आ रहा मतलब कुछ ऑब्जेक्ट सूझ नहीं रहा, कुछ ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप एक ऑब्जेक्ट को 2 बार यूज कर सकते हो। तो मैंने इधर ये बार्बर का जो कपड़ा रहता है वो 2 बार इधर यूज करा है। फिर कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने इधर कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम तो नहीं यूज करी है क्योंकि एनालॉगस है, पर मैंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है टेक्सचर्स के थ्रू की बस इधर ही टेक्सचर करा मैंने और इधर सब कुछ प्लेन छोड़ दिया, तो उससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ। और ऑब्जेक्ट की साइजेस से भी कॉन्ट्रास्ट मैंने शो किया है। फोकल पॉइंट के इधर ऑब्जेक्ट को छोटा ड्रॉ करा है और फोकल पॉइंट से जैसे दूर जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट देखो बड़ा किया है मैंने। सीजर हमेशा लाइक रियल लाइफ में आप कंपेयर करोगे तो सीजर और ब्लेड में सीजर बड़ी होगी, और इस कंपोजिशन में ये ब्लेड बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने कॉन्ट्रास्ट शो करा है सीजर को छोटा करके, ट्रिमर को बड़ा दिखा के, हेयर ड्रायर को बड़ा दिखा के, ये ब्लेड को बड़ा दिखा के। इसमें रिदम भी है, ये जो क्लॉथ है बार्बर का क्लॉथ, इससे रिदम शो हो रही है, और ये जो ट्रिमर की जो वायर है उससे भी रिदम आ रही है। ग्रेडेशन भी है इसमें। फोकल पॉइंट के इधर कलर्स ब्राइट है, उसमें वाइट ज्यादा है, और जैसे आप फोकल पॉइंट से दूर जा रहे हो कलर्स डार्क होते जा रहे हैं।
देखो इधर एंड में आते आते ब्लैक हो गया। तो मैंने आसपास 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन यूज करे हैं, आप भी कर सकते हो जितना हो सके उतना, जिससे आपका 2D अच्छा लगे। ओके, तो मेरा अभी सिखा के हो गया है आपको। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू आर इंस्पायर्ड बाय वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, और अगर आप खुद से कोई 2D करने वाले हो तो यू कैन पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम विद द हैशटैग फिगो आर्मी। तो लाइक मैं देख पाऊंगा कि आपने क्या करा है, और अगर मैं जो भी सिखा रहा हूँ इज इट वर्किंग, मेरे को पता चलेगा। और अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए तो वो भी मैं दे पाऊंगा फिर, क्योंकि मेरे को दिखेगा आपका 2D। तो या मेरा सिखा के हो गया। चलो बाय।